बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 24 अक्टूबर 2024 जुमेरात के दिन इमरान खान और बुशरा बीबी को बहुत बड़ी फतह मिली है। एक जानिब तो कप्तान की बावफा साथी, कप्तान की बावफा बीवी 9 महीने नाहक जेल काटने के बाद रिहा हो चुकी हैं। बुशरा बीबी की रिहाई और बुशरा बीबी की बनी गाला वापसी तारीख रकम हुई है और ये वो मनाजिर हैं जिनकी वजह से कप्तान को रिहा नहीं किया जाता। निजाम किस चीज से खौफसदा है, आज क्या अनप्रेसिडेंटेड हुआ, ये डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन किस तरह से इमरान खान और इमरान खान की अहलिया आसाब की ये जंग जीते हैं। और आज सिर्फ बुशरा बीबी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कप्तान से मुलाकात ना करवाने पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसमें जो बातें कही हैं वो इससे पहले किसी जज ने इतना दबंग तरीके से मामला आगे नहीं बढ़ाया। और यूं लग रहा है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हमने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया है, जुडिशरी अब हमारे कंट्रोल में आ चुकी है, अब सब हमारे हिसाब से होगा। और जो कुछ टाउट सहाफी हैं वो कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ अब मजीद सख्ती होगी, इमरान खान जेल ट्रायल में भी किसी से बात नहीं कर सकेगा, जो अगले साल होना था वो अब होगा, करो अब। ये चीज याद रखिएगा कि जो सरप्राइज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है, ये कप्तान के आसाब की जंग की फतह तो है, बट सिस्टम के लिए दिस इज डेफिनेटली विदाउट अ डाउट अ वेरी बिग चैलेंज। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद बुशरा बीबी के जमानती मुचलके स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जारी किए। बुशरा बीबी का जमानती मुचलका मलिक तारिक महमूद ने जमा कराया, जिसके बाद उनकी रिहाई की रूपकार अडियाला जेल में जमा हुई, जिसके बाद बुशरा बीबी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल से निकाला गया और गेट नंबर 5 से घर के लिए रवाना हुई। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदम दस्तयाबी और स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हमायूं दिलावर की रुखसत के बायस बुशरा बीबी की कल रिहाई नहीं हो सकी थी। सिस्टम को थोड़ा टाइम चाहिए था इसे हजम करने पर, और जारी बात है इससे पहले भी आपको पता है कि निजाम जो है उसने किस तरह से चीजें की और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल होने के बावजूद बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई। फिर उसके बाद इद्दत में निकाह केस में भी बुशरा बीबी को सजा हुई। कितना घटिया और थर्ड क्लास केस था, लेकिन जब ये सजाएं खत्म हुई तो फिर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया, बल्कि एक नए केस में गिरफ्तारी डाली गई। अब इस सब के अंदर बुशरा बीबी जो है वो मजमूई तौर पर 9 महीने से जेल में है। बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर अपनी गिरफ्तारी दी थी, लेकिन सिस्टम ने क्या किया, बुशरा बीबी को अडियाला जेल के बजाय बनीगाला मुंतकिल किया गया था। कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनीगाला को सब जेल करार दिया था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल की थी। FIA ने बुशरा बीबी की तोशाखाना के 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ बुशरा बीबी ने अपील दायर कर रखी थी। आपको यह याद होना चाहिए कि यह कप्तान की ही अहलिया है और ये कप्तान का खानदान ही ये बहादुरी दिखा सकता है कि बुशरा बीबी को एक फैसिलिटी दी गई कि आप बनीगाला अपने घर में रहें। बुशरा बीबी ने एप्लीकेशन दी और उल्टा उस टाइम कहा गया डील हो गई, कप्तान ने NRO मांगा तो किसके लिए मांगा, बीवी को बनीगाला रखने के लिए मांगा। अगले ही दिन कप्तान की बीवी ने एप्लीकेशन दी कि मैंने अडियाला जेल में कैद होना है। और बिल्कुल बुशरा बीबी के हवाले से जो अडियाला जेल में सलूक है वो आपके सामने है। उससे पहले जब वो यहां पर थी बनीगाला में सब जेल में, उस वक्त भी वो सलूक आपके सामने है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बड़ी तादाद खवातीन PTI वर्कर्स की और PTI लीडरशिप की कल भी पहुंची। आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो वहां पर पहुंची और बड़े पैमाने पर बुशरा बीबी के काफिले का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी आप मिसाल भी नहीं आपके ज़हन में आ सकती। लेकिन ये आसाब की जंग है। मुझे आज एक मर्तबा फिर याद आ रहा है इमरान खान साहब का वो लफ्ज जुमला। इमरान खान साहब ने जमान पार्क में जब उन्हें गोली लगी थी और उनकी टांग आगे जख्मी थी, प्लस्तर लगा हुआ था, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त एक बात कही थी कि देखो शहाब, ये आसाब की जंग है, ये मैं ही जीतूंगा। उससे जरा सवा साल पहले चले जाएं तो वजीर आजम हाउस में वजीर आजम इमरान खान से जिस टाइम डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट की मुलाकात जारी थी और उसी लम्हे कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, उस टाइम पेश हो रही थी, तो उस टाइम खान साहब के एग्जैक्ट अल्फाज थे ये आसाब की जंग है, ये मैं ही जीतूंगा। अभी भी इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं और इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी चीज है कि आप देखें कि उनकी मुलाकात ना हो सके। ठीक है जी। अब एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान
को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। 3 बेसिक केसेस थे इमरान खान साहब के, मैंने आपको पहले भी बताया। एक इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाजी साहिबा जो है उनकी मुलाकात का, वो चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास केस है तो वो आप समझ जाएं किस तरह का होगा। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने कहा है कि अगर 25 तारीख तक मुलाकातों पर पाबंदी है तो 26 को हमशीरा नौरीन नियाजी की मुलाकात करवा दें। यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो अगर मगर की। अच्छा, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने करना भी यही था, ठीक है जी। दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास एक केस था इमरान खान साहब के मेडिकल बोर्ड के हवाले से और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। उसके अंदर यह हुक्म दे दिया गया कि खान साहब की सेहत के हवाले से मेडिकल बोर्ड बनाएं और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि इमरान खान साहब के जाती मुआलिज हैं उसे उसमें ऐड करें। यह भी इतनी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह नाज़रीन इकराम कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने यह ऑर्डर दिया था कि खान साहब की उनके वकला से मुलाकात हो। इस वक्त सिस्टम एक चीज से खौफजदा है और वो चीज यह है कि इमरान खान का कोई पैगाम बाहर ना आ जाए। आईनी तरामीम को तहफ्फुज देना है और ये टाउट कुछ लोग जो है वो कह रहे थे कि नहीं जी 26 तारीख से खान साहब की मुलाकातें होंगी, एक दफा बस नया चीफ आ जाए। मतलब अभी भी आप इतनी तरमीम करने के बाद अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के एक जुमले से डर रहे हैं, उसकी एक बात से, उसकी एक कॉल से डर रहे हैं। भाई इतना ताकतवर निजाम, एक वो आदमी, मतलब ऐसे तो ना करें। ये तो शिकस्त का ऐलान है कि जी चीफ जस्टिस लगाना, एक दफा लग जाए, हल्फ उठा ले, फिर मुलाकातें होंगी। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को आज अदालत पेश करने का जो हुक्म जारी किया है, अनप्रेसिडेंटेड, नेक्स्ट लेवल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से जेल में मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने की, जिस दौरान दरखास्त गुजार की जानिब से फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल भी अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है, जिस पर स्टेट काउंसिल ने कहा कि अदालत की समाअतें नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उनकी मुलाकात नहीं करवाई। जज ने कहा कि दरखास्त गुजार कह रहा है कि एक नोटिफिकेशन के जरिए अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि नोटिफिकेशन दुरुस्त है या नहीं, इसके लिए तो उनको अलग से पिटीशन दायर करना होगी, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अदालत के अंदर पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन पेश किया गया, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि यह तो 21 से 25 अक्टूबर तक का नोटिफिकेशन है, पहले वाला नोटिफिकेशन किधर है? वजारत दाखिला की रिपोर्ट दें और हमें बताएं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्या। ये नहीं कि बस भी रात को ख्याल आया कि आज मुलाकातों पर पाबंदी लगानी है तो सिक्योरिटी थ्रेट करा दिया। स्टेट काउंसिल ने कहा कि 3 अक्टूबर के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से पाबंदी लगी, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि अदालत सिक्योरिटी थ्रेट्स को नहीं मानती, वकला को भी नहीं मिलने दिया गया, यह तौहीन अदालत है। अभी क्या पोजीशन है, आप आज की तारीख में इस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? स्टेट काउंसिल ने कहा कि 25 तारीख तक का नोटिफिकेशन है, जिस पर जज ने कहा कि यह नोटिफिकेशन मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी है। ये बहने हैं, वकला नहीं है, वकला को क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करके एक जगह को सील करके इंसाफ की फराहमी रोक सकती है? जज जस्टिस सरदार एजाज खान ने कहा कि आईजी साहब ये तौहीन मेरे, एजी साहब, अटॉर्नी जनरल साहब ये तौहीन मेरे अहकामात की है। वजारत दाखिला को वजाहत देना होगी, रूल्स भी मौजूद हैं, यहां दरखास्त क्यों आई? वजारत दाखिला ने आकर बताना है कि कौन से सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वकला भी नहीं जा सकते। महकमा दाखिला ने 6 और 17 अक्टूबर को अहकामात जारी किए। वजारत दाखिला के लेटर का भी हवाला दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के साथ वकला की ऑनलाइन मीटिंग कराने का हुक्म दिया, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालती ऑर्डर पर एतराज उठाते हुए कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती, ऑनलाइन मुलाकात भी नहीं हो सकती। यानी ऑनलाइन मुलाकात तो ये वजीर डर रहे हैं ना कि कोई चीज ना बाहर आ जाए। जैसे सरदार सरकार ने कहा कि आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और इमरान खान को फिर अदालत लेके आए। अदालत ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल से कहा कि अगर आप इमरान खान को नहीं लाएंगे तो फिर आपको वजह बतानी होगी, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे उससे मुतल्लिक अदालत को आप मुतमईन करेंगे, ऐसे तो नहीं अब मैं जाने दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को 3 बजे तक अदालत पेश करने का हुक्म जारी किया और कहा कि इमरान खान को लेकर आए, वो अपने वकला के साथ यहां पे मीटिंग कर लेंगे। लेकिन इस वक्त यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला की जेल में इमरान खान साहब से उसी टाइम पे जो डेडलाइन दी गई है उस टाइम पे मुलाकात करवाने का सिस्टम ने फैसला कर लिया है और इमरान खान साहब को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल में मुलाकात करवा के मामले को सेटल डाउन करने का फैसला है। जराये ने बताया कि इमरान खान को जेल से अदालत लाने का हुक्म वकला मुलाकात के लिए था, इसलिए हल यह निकाला गया है कि इमरान खान से वकला की मुलाकात जेल में ही करवा दी जाए। मुलाकात कराने से मुतल्लिक फरीकैन को आगाह कर दिया गया है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने इमरान खान साहब से मुलाकात की तस्दीक की है, तो आज खान साहब से मुलाकात जो है वो भी हो जानी है। फैसल चौधरी ने कहा कि 3 बजे सलमान अकरम, राजा शुएब शाहीन और मुझे जेल मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। तो यह बेसिकली आसाद की जंग है, जिस जंग के अंदर इस वक्त कप्तान मुकम्मल तौर पर हमें फातेह नजर आ रहा है और सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हारता जा रहा है और सिस्टम के लिए इस वक्त चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ये हम विटनेस कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई अगर मगर जो है वो अब बच नहीं गई हुई। और इस आसाब की जंग में आज का दिन कप्तान और कप्तान की अहलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से बुशरा बीबी का इस्तकबाल किया गया और इससे निजाम खौफजदा क्यों है, ये तो बुशरा बीबी है। इमरान खान का कद, सियासी कद आपको पता है कि
कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो अभी आप देखिएगा होता क्या है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।